मित्रों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों, आज मैं महिला के बच्चेदानी में टीबी होने से वह जीवन में संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती है। टीबी क्यों होती है, टीबी के लक्षण क्यों दिखाई नहीं देते हैं, इसका इलाज क्या है, इस टीबी होने पे क्या क्या लक्षण दिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। किस ग्रेड में आप इसका इलाज करके इसको ठीक कर सकते हैं, किस ग्रेड में ये ठीक नहीं होता है, फिर हाथ से फिसल जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है मित्रों। तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मित्रों, बहुत अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि न्यू है, इसको कोई जल्दी समझ नहीं पाता है कि ओरिजिनलिटी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पेशेंट भटकता रहता है क्योंकि इस लक्षण को पकड़ पाना बहुत कठिन है। तो सुनिए मित्रों, कई महिलाओं को टीबी के लक्षण बच्चेदानी में आखिर क्यों नहीं दिखते हैं, जिससे वह निसंतानता का सामना जीवन भर करती है। महिला के बच्चेदानी के टीबी के लक्षण के बारे में बताएं तो दुख की बात यह है कि इसके कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। बहुत थोड़ा सा लक्षण दिखाई देता है। लक्षण वो होते हैं जो मरीज के समझ में आते हैं, तो मरीज डॉक्टर के पास जाता है, समय से इलाज हो जाता है, सही हो जाता है। तो बिल्कुल लक्षण नहीं है तो बहुत थोड़ा इसमें जो लक्षण हैं तो बहुत हल्का फुल्का बुखार होना, माहवारी में थोड़ी अनियमितता, माहवारी कम आना, वज़न कम होना। तो दुख की बात है कि ये सारी चीज़ें इसकी जांच में निगेटिव आ जाती हैं। ये है भी तब भी निगेटिव हो जाते हैं। उसका कारण हम आपको बताएंगे लास्ट में। ये समझना ज़रूरी है कि बच्चेदानी की टीबी क्या है। तो शुरुआत में ये फैलोपियन ट्यूब के अंदरूनी लेयर से होती है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है, जो बच्चेदानी की तरफ आती है। और बच्चेदानी की जो लेयर है वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। रही बात ये कि बच्चेदानी की लेयर हर माह निकल जाता है, इसके कारण बैक्टीरिया इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इसलिए जांच में निगेटिव आ जाते हैं। इसकी जांच होती है तो 90% पकड़ में नहीं आती है। तो इसकी जांच होती है, मंटूक्स टेस्ट, स्किन में इंजेक्शन लगाया जाता है। चेस्ट का भी एक्सरे होता है कि फेफड़े में तो कहीं नहीं चला गया है। सोनोग्राफी से यूट्रस की लाइनिंग थिकनेस देखी जाती है, बायोप्सी भी किया जाता है। अच्छा, जो इसकी मेन जांच है जिससे ये 100% पकड़ लिया जाता है, वो लाइकोस्कोपी है। ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं तो लाइकोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से टीबी के कारण दिखने लगते हैं अच्छे से। इससे देखा जा सकता है इसमें बीमारी पकड़ ली जाती है। तो छोटे छोटे दाने दिखते हैं। इसके अलावा दोनों तरफ ट्यूब बंद हो जाती है, यूट्रस के अंदर जाला दिखाई देता है। अगर ये लक्षण दिखे तो इलाज के लिए देरी ना करना चाहिए, क्योंकि टीबी फर्स्ट सेकंड स्टेज के अंदर है तो इलाज इसका हो जाता है। अगर 3, 4, 5 में चला गया तो इलाज की बात तो ठीक है, लेकिन जो पार्ट खराब हो गया है उसकी मरम्मत नहीं हो पाती है। तो रही बात, जब फाइब्रोसिस होने लगता है, यूट्रस में जाला दिखाई देने लगता है, तब बीमारी मुश्किल हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मित्रों, इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। भारत सरकार इसकी स्कीम चलाई है कि 6 माह से लेकर 9 माह तक इसका इलाज अगर आप करते हैं तो आवश्यक बात यह है कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो फिर ये पूरी तरह जा नहीं पाता है। इलाज के समय मरीज को अच्छे प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब शरीर में प्रोटीन रहेगा तो इसका कुछ डिफेक्ट नहीं होगा।
इसमें इलाज शुरू हुआ तो इसका कोर्स करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद, इलाज के बाद यूट्रस की जांच कराना आवश्यक है कि यूट्रस की लाइनिंग हेल्दी हुई कि नहीं हुई, 10 से 14 mm की हुई कि नहीं हुई। रही बात यह है कि इसमें 90% नॉर्मल कंसीव हो जाते हैं। रही बात 10% की, 10% तो फिर समझ लीजिए कि सरोगेसी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, फिर कोई उसका ऑप्शन नहीं बचता है। तो हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक लाइक भी दे देना, जिससे आपको नई नई जानकारी देते रहें। नमस्कार।